फैसल और आज जो हम रिवीजन का स्टार्ट के लिए चैप्टर 11 की उसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर 4 जो स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, वो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो पहला लॉ है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है और ये पर्टिकुलर फॉर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। जैसे कि आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के अंदर स्टडी किया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इस यहाँ पे भी ये सेम वही चीज़ है, बस आपने करना ही यहाँ पे ये है कि आप एक सिस्टम को एक हीट प्रोवाइड करेंगे, वो हीट क्या करेगी, दो हिस्सों में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। दो हिस्सों में इस तरह डिवाइड होगी कि कुछ हिस्सा जो है वो क्या करेगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी और सेकंड जो पार्ट होगा उसका वो क्या होगा, वो कुछ वर्क डन होगा अगेंस्ट द पिस्टन, जो है पिस्टन को मूव करवाएगी। यानी कि जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी। यहाँ पे ये स्टेटमेंट है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो या फिर इसे यूं कह सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू अ सिस्टम इज यूटिलाइज्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। वो कह रहे हैं कि आपके पास एक सिस्टम है और आपने इसे हीट सप्लाई की है टोटल, लेट्स सपोज क्यू में कह देते हो, ये डेल्टा क्यू अमाउंट है जो हम इस सिस्टम को आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। ये जो जब सप्लाई करेगी ये कहाँ यूटिलाइज होगी आपकी, एक तो काम करेगी, एक इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी प्लस इस पिस्टन को मूव कर, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ये, मूवेबल पिस्टन है आपका, इसको मूव करवाने में यूटिलाइज होगी। तो लिखा हुआ है एज वेल एज टू परफॉर्म थर्मोडायनेमिकली वर्क। थर्मोडायनेमिकली वर्क का मतलब क्या होता है कि हीट की वजह से आपने पिस्टन को मूव करवाना है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए आपके पास फिगर के अंदर देख सकते हैं कि आपके पास एक जो मैंने सिस्टम बना के दिखा दिया उसको अब आप हीट प्रोवाइड करें, हीट जैसे प्रोवाइड करेंगे आपका ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो है वो ऊपर को मूव कर गया यहाँ पे तीसरी फिगर के अंदर। तो ये है जो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक्स। मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि हम जो हीट डेल्टा क्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो दो हिस्सों में, एक डेल्टा यू यानी कि उस सिस्टम की हीट को चेंज करेगा, इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, वो प्लस वर्क डन करेगा। डेल्टा क्यू से क्या मुराद है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू को शो कर रहा है और डब्ल्यू थर्मोडायनामिक वर्क या मैकेनिकल वर्क को कह सकते हैं आप लोग। साइन कन्वेंशन, आपने जो डेल्टा क्यू है, डेल्टा यू और डब्ल्यू, इनकी साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा आपका डेल्टा क्यू पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है जब आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे होते हैं और इट इज़ कंसीडर्ड एज नेगेटिव व्हेन हीट इज रिजेक्टेड आउट फ्रॉम द सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपको बुखार बहुत ज़्यादा है और आपकी बॉडी में से पसीना आना शुरू हो जाता है तो इट्स मीन आपकी हीट जो है वो रिजेक्ट आउट हो रही होती है आपकी बॉडी में से, आपके सिस्टम में से। तो हम क्या कहेंगे वहाँ पे जो आपका डेल्टा क्यू क्या होगी, वो नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। और जब किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करें, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी एक सिस्टम है और आप विंटर के अंदर बहुत कूल फील कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, एकदम से क्या करें, चिल हो रहे हैं तो आप एकदम से चूल्हे के पास, आप हीटर के पास चले जाते हैं तो हीट जो है आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो रही होती है। तो दिस इज हीट सप्लाई टू सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। डेल्टा यू की बात करें, जब इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज करे तो आप क्या करेंगे, वो डेल्टा यू पॉजिटिव, और जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी तो वो नेगेटिव कंसीडर की जाएगी। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जब वर्क सिस्टम कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल आपने हीट सप्लाई की और पिस्टन ऊपर को मूव कर रहा है तो ये वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, किसी सिस्टम के ऊपर आप पिस्टन को प्रेस कर रहे होते हैं यानी कि वर्क सिस्टम के ऊपर कर रहे होते हैं तो वर्क नेगेटिव होगा। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होगा नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो से क्या मुराद होता है? आइसो मींस सेम और बैरिक प्रेशर की यूनिट बार आपने स्टडी की होगी। तो जब प्रेशर को आप सेम करते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। तो डिफाइन कैसे किया गया? प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम क्या रहता है? आपका कांस्टेंट रहता है, इज नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस। और प्रेशर कौन से सिस्टम में, इससे कबल हमने गैस लॉ स्टडी किए थे और हमने वहां स्टडी किया था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जो चीज एप्लीकेबल है वो चार्ल्स लॉ है, क्योंकि चार्ल्स लॉ के अंदर भी हम प्रेशर को क्या करते थे? कांस्टेंट कंसीडर कर रहे होते थे। नेक्स्ट क्या है? आपने क्या करना है? एक सिलेंडर कंसीडर करना है। लेट्स सपोज आपके पास सिलेंडर है, एक सिस्टम ऑफ गैस है सिलेंडर के अंदर, और इसके अंदर ये जो पिस्टन है, ये जो आपका लिड है, ये मूवेबल है, ठीक है। और लेट्स सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जो है डेल्टा क्यू आप इसको क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हॉट रिजर्वायर के ऊपर ये देखिए, ये हॉट रिजर्वायर मैंने आपके सामने, ये कैंडल जो आपको नजर आ रही होगी, दिस इज एक्चुअली हॉट रिजर्वायर। तो ये कह रहा है कि आप सिस्टम को आप हॉट रिजर्वायर के ऊपर प्लेस कर दें। जैसे ही प्लेस करेंगे और हीट रिजर्वायर, द गैस विल एक्सपेंड अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। और लेट्स सपोज आपने जब जैसे ही इसको हीट अप किया तो क्या होगा? ये आप जो आपका पिस्टन होगा, मूवेबल पिस्टन, ये मूव करेगा अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर जो ऊपर से मौजूद है। और लेट्स सपोज ये यहाँ से मूव करके आपका यही सिस्टम जो है, ये पिस्टन यहाँ से मूव करके ये कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ पहुंच जाता है। और ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया, लेट्स सपोज ये कितना है? डेल्टा वाई है। सॉरी, डेल्टा वाई डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको मजीद बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला आप लोगों ने स्टडी किया होगा। ये देखें, वही सिचुएशन आपके सामने डायग्राम की सूरत में मैंने बना के भी दिखा दिया आप लोगों को। तो वर्क का फार्मूला जो आपके पास है वो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस। बस इस केस के अंदर जो आपका जो सिस्टम आपने कंसिडर किया हुआ, वहाँ जो डिस्टेंस एस है वो डेल्टा वाई के बराबर है, और फोर्स यहाँ पे जो होगी वो पी ए के बराबर होगी। प्रेशर है, प्रेशर, यू नो दैट कि प्रेशर जो होता है आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और यहाँ से आप फोर्स की यूनिट निकालेंगे तो एरिया पी से मल्टीप्लाई होगा तो पी ए हो जाएगा आपके पास एफ जो होगा। प्रेशर क्यों है? जैसे आप हीट अप करते हैं तो वेपर्स बन रहे होते हैं, वो वेपर्स क्या हो रहे होते हैं? स्टीम बन रही होती है। स्टीम से क्या हो रहा होता है? पिस्टन आपका मूव कर रहा होता है। तो स्टीम के मालिक्यूल्स एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं मूवेबल पिस्टन के ऊपर, जिसकी वजह से हम ये फोर्स जो यूज कर रहे हैं वो कौन सी है? एफ इजिकल टू पी ए इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो एफ की जगह पी ए पुट करें, एस की जगह आप क्या पुट कर दें? डेल्टा वाई पुट कर दें। तो ये देखें डेल्टा डब्ल्यू क्या बन गया आपके पास? एफ की जगह पी ए और एस की जगह आपने क्या पुट कर दिया? डेल्टा वाई। नेक्स्ट क्या होगा? अब ये देखिए, एरिया और डेल्टा वाई जो है, बेस एरिया है और डेल्टा वाई, एरिया से क्या मराद है? आपका मूवेबल पिस्टन ये है। लेट्स सपोज ये एक सर्कुलर पाथ ऐसे है, ये एरिया हो जाएगा, और ये ऊपर जो हाइट उसने कंसीडर की होगी ये डेल्टा वाई होगी। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या कहलाएगा? वॉल्यूम कहलाता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? डेल्टा वी लिख देंगे। देन आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने स्टडी किया था कि जो हीट सप्लाई करते हैं दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है प्लस वर्क डन होता है। तो वर्क डन की जगह ये वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं पी डेल्टा वी। तो इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपके पास डेल्टा क्यू जो है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन है आइसोबैरिक प्रोसेस को शो कर रही है कि ऑल द हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम इज यूटिलाइज इन टू वेज। कि आइसोबैरिक में दो वेज में आपकी हीट यूटिलाइज हो रही होती है। वन इज इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी एंड प्लस द वर्क डन जो है, यानी कि आइसोबैरिक जब कांस्टेंट प्रेशर रख के आप सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं तो हीट दो वेज के अंदर यूटिलाइज हो रही होगी। फर्स्ट वन इज योर इंटरनल एनर्जी, द सेकेंड वन इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा आपका। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के अगेंस्ट जो है आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है। एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आएगी जिसे हम आइसोबार कहते हैं आपके।
ये देखिए आप लोगों के पास ये जो ग्राफ है शो कर रहा है वॉल्यूम को अपने अलोंग एक्स एक्सिस ड्रा करना है, प्रेशर को अलोंग वाई एक्सिस ड्रा करना है। प्रेशर चूंकि कांस्टेंट रखना है, लेट्स सपोज मैं प्रेशर की इनिशियल वैल्यू क्या कह देता हूँ 1080 ml, लेट्स सपोज जस्ट कंसीडर कर रहे हैं। अब जो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएंगे, फॉर एग्जांपल 10 डेसीमीटर क्यूब बढ़ाया सिस्टम का, फिर 20 कर दिया, फिर 30 कर दिया, बट आपके प्रेशर की 10 के लिए भी वही वैल्यू है, 20 के लिए भी सेम वही है, 30 के लिए भी वही है, यानी कि हाइट जो है वो 10 ही रहेगी। तो इनको एक आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे यूं करके। लेट्स सो मैं इस पॉइंटर से भी शो करता हूँ। ये वाली जो लाइन है, ये वाली, दिस इज कॉल्ड आइसोबार, मींस प्रेशर क्या रह रहा है आपका, कांस्टेंट रह रहा है। तो ये क्या है आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी किस चीज़ की, आइसोबैरिक प्रोसेस की। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा मींस आपका पिस्टन मूव नहीं कर सकेगा। जब मूवमेंट नहीं है तो मींस वर्क आपका क्या हो जाएगा, जीरो। अगेन कंसीडर कर रहे हैं एक सिलेंडर आपने कंसीडर करना है विद द पिस्टन विच इज फिक्स्ड। अब पिस्टन आपने मूवेबल नहीं रखा, बल्कि ये इंपॉर्टेंट चीज आइसोकोरिक के लिए कि फिक्स कर दिया। सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जीज, बाकी सेम वही काम करना है, आप लोगों ने हीट सप्लाई करनी है उसको। बट हमने कहा कि चूंकि वो आपका मूवेबल पिस्टन फिक्स है, इट्स मीन देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। डेल्टा क्यू अगेन क्या हो जाएगा आपका, जीरो के बराबर हो जाएगा। बट इंटरनल एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रही होगी, डेल्टा यू यू एफ माइनस यू आई के बराबर। और नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे डब्ल्यू तो जीरो हो गया, तो डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, सिंपली डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा आपके पास। तो ये आइसोकोरिक में क्या हो रहा होता है, जो हीट आप सप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी को फ्रीज करेगी, इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, एंड नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं होने वाला इसके अलावा। ग्राफ इसका देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप वॉल्यूम कर रहे हैं। तो और हमने आइसोबैरिक के अंदर देखा था कि कर्व एक स्ट्रेट लाइन बनी थी, लीनियर लाइन बनी थी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी। बट आइसोकोरिक में देखें वॉल्यूम आप क्या कर रहे हैं, राइट नाउ फिक्स कर रहे हैं, वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो प्रेशर क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा होगा। तो अब क्या होगा, अब एक अगेन लीनियर लाइन बनेगी, बट इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। लेट्स सी, तो इंपॉर्टेंट है ये आइसोकोरस कहलाता है। देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, देखिए वॉल्यूम को आपने आपने एक ही जगह पे फिक्स कर दिया, वो चेंज नहीं हो रहा है, बट प्रेशर क्या होगा एट एवरी इंस्टेंट उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा होगा। तो ये दिस इज कॉल्ड आइसोकोरस। वो क्या कहला रही थी पहले, आइसोबैरिक कहला रही थी। नेक्स्ट हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। a process in which temperature of the system remains constant। आइसोथर्मल में देखिए थर्म मींस हीट है, आइसो मींस सेम, तो वो प्रोसेस जिसमें हीट आपकी कांस्टेंट है, ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग, आइसोथर्मल। किस लॉज के ऊपर बेस कर रहा है, ये बॉयल्स लॉ के ऊपर बेस कर रहा है, जो गैस लॉज हमने स्टडी किए थे कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं बॉयल्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है। सेम वही चीज़ हीट सप्लाई करेंगे, वो पिस्टन मूव करेगा, और जब पिस्टन मूव करेगा, बट यहाँ प्रॉब्लम है आप लोग की। देखें आपके पास एक सिलेंडर है, गैस है जिसके अंदर मौजूद है, इनिशियली वॉल्यूम लेट्स सपोज इसका क्या है, V1 है आपके पास, और जैसे ही से हीट करेंगे, हीट सप्लाई करने पे क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होना शुरू हो जाएगा आपका। Again यहाँ देख लेते, consider system gas which is provided with a frictionless movable walls and piston of the cylinder, ideally heat insulating and its base is ideally heat conducting। आपने क्या करना है, एक सिलेंडर कंसीडर करना है जिसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। लेट्स सपोज ये मूवेबल पिस्टन है आपके पास, ये क्या आपके पास ये फ्रिक्शनलेस है। सबसे पहली बात आप लोगों ने उससे ये आपको बता दिया कि आपका जो पिस्टन है वो फ्रिक्शनलेस है। उसके बाद ये जो वॉल्स हैं इसकी, ये भी क्या है आपके पास नॉन कंडक्टिंग है, और जबकि बेस जो आपकी कंडक्टिंग है, यहाँ से हीट आप एंटर हो सकती है, बाकी कोई इसका आंसर नहीं है जो हीट को क्या कर सके, कंडक्ट कर सके, सिर्फ बेस कंडक्टिंग कर रही है आपकी।
उसके बाद आपने क्या करना है कि इस सिलेंडर को हॉट रिजर्वायर के ऊपर प्लेस करना है जिसका टेम्परेचर T होगा। अब होगा क्या कि जैसे ही आप इसको हॉट रिजर्वायर के ऊपर आप क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, इसकी इंटरनल एनर्जी फौरन इंक्रीज करना शुरू कर देगी। बट हम चाहते हैं कि इंटरनल एनर्जी इसकी क्या रहे, सेम रहे, टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। इस प्रॉब्लम से हमको कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे फेस करेंगे, तो आप सिंपल एक काम करें। लेट्स सपोज आपने को डायग्राम के अंदर मैंने आपको 2 स्लॉट्स दिखाए थे कि प्रेशर हमारा डबल था। आपने क्या करना है, इस वेट को ऊपर से क्या कर देना है, हटा देना है, स्लॉट्स को हटा देना। मीन्स आपका जो नया सिस्टम होगा कुछ इस तरह से होगा, यूं ऐसे करके एक्सपेंड होके सिंपल एक स्लॉट रहने दें यहाँ पे। जैसे एक स्लॉट हटाएंगे प्रेशर इसका कम होगा। जैसे ही गैस का प्रेशर कम होता है वो क्या होना शुरू हो जाती है, कूल ऑफ होना शुरू हो जाती है, गैस ठंडी होना शुरू हो जाएगी। तो जो हीट आपने सप्लाई की होगी क्लास, वो क्या करेगी, वो टेम्परेचर तो बढ़ाएगी उस गैस का, बट आप प्रेशर को रिड्यूस करने से क्या हो गया, दोबारा जो टेम्परेचर बढ़ा होगा वो अपने नॉर्मल लेवल के ऊपर आ जाएगा। इस तरह हम क्या कर रहे हैं कि प्रेशर को रिड्यूस करके टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम का कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी आपकी क्या होगी, सेम हो गई, यानी कि दोनों एक डेल्टा यू जो होगा वो 0 के बराबर होगा। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके पास जो है वो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू है। डेल्टा यू की जगह आप क्या 0 प्लेस करते हैं, डेल्टा डब्ल्यू एज इट इज आ गया आपके पास, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू आ गया, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल के केस में क्या होती है, 0 होती है। अब तो ये देख लें कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जो हीट एनर्जी आप सप्लाई करेंगे वो तमाम की तमाम मैकेनिकल वर्क डन में इस्तेमाल होगी। और बॉयल्स लॉ होल्ड इन दिस केस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जब पीवी डायग्राम बनाएंगे तो एक स्मूथ कर्व हाइपरबोला बनेगा जिससे हम क्या कहेंगे, आइसोथर्म कहते हैं इसमें। ये देखिए आपके पास वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर एक ने ग्राफ ड्रा किया आप लोगों ने। तो जो आप देख रहे हैं इनिशियली प्रेशर उस सिस्टम का बहुत हाई होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। एज यू रेज वॉल्यूम जो इंक्रीज कर रहे हैं उसका प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, विच होल्ड्स गुड इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ जो है आपके पास, और इस कर्व को आइसोथर्मल कहते हैं आप। एडियाबैटिक प्रोसेस है ऐसा प्रोसेस जिसमें ना हीट इंटर हो ना ही आउट हो। इट्स मीन अगर वही सिस्टम जो आइसोथर्मल केस में लिया था, अगर उसी सिस्टम को लेके हम एक हॉट रिजर्वायर के बजाय आप क्या कर लें, एक इंसुलेटर के ऊपर प्लेस कर दें। इंसुलेटर क्या करेगा, वो कंडक्टिंग जो बेस थी उसमें से ना ही हीट को इंटर होने देगा ना ही आउट होने देगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। लेट्स सी, वही सिलसिला हम करते हैं उसके साथ, ये सेम वही चीजें की गई है आपके पास। अगेन देखें, टेम्परेचर फॉल्स टू द कन्वर्टेड टू वर्क डन। क्या कह रहा है आपके पास, डेल्टा क्यू यहाँ पे चूंकि आपने सिस्टम को इंसुलेटर के ऊपर प्लेस कर दिया, जब इंसुलेटर के ऊपर प्लेस करेंगे तो कोई हीट पास नहीं हो सकेगी, डेल्टा क्यू क्या हो गया, 0 हो गया। फर्स्ट आप थर्मोडायनेमिक्स यूज करें, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। आप करना क्या है, सिंपल आपने क्या करना है, ये काम किया कि आपने देखिए ये एक इंसुलेटर पैड था, इंसुलेटर पैड के ऊपर उस सिलेंडर को प्लेस कर दिया यूं करके। या लेट्स सपोज हम क्या कहते हैं कि 2 वेट पड़े हुए थे और इसका टेम्परेचर इनिशियली क्या था, T1 था। अब अपने इस लोड को हटा देना है, को लोड हटाएंगे मीन्स प्रेशर को आप डिक्रीज कर दें। जैसे प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आपकी गैस ये एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होने पे ये गैस क्या हो जाएगी, ठंडी होनी शुरू हो जाएगी और टेम्परेचर T1 से चेंज होकर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर T2 हो जाएगा। मीन्स ये देखिए पैड आपके पास इंसुलेटर पैड है और यहाँ पे आपने एक प्रेशर वेट कम कर दिया है और एक ही स्लॉट रह गया, गैस एक्सपेंड हो चुकी है, V1 से वॉल्यूम चेंज होकर V2 हो चुका है, टेम्परेचर गैस चूंकि ठंडी हुई है तो टेम्परेचर को मैं नया नाम दे देता हूँ, T2 कह देता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं डेल्टा क्यू हमने 0 प्लेस कर दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। व्हाट डज इट मीन, देखिए आपने अपने सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज किया और उससे वर्क हुआ हुआ, यानी कि इससे वर्क हो जब सिस्टम खुद काम कर रहा होता है, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। अगर ग्राफ की बात करें इसमें तो अगेन वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, तो सेम ग्राफ बनेगा जैसे कि, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होगा, स्लोप होगी थोड़ी सी एज कंपेयर टू हाइपरबोला जो है।
स्टीपर है थोड़ा सा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर वर्क कैसे होगा, आपने अगेन एक आइडियल परफेक्ट गैस को कंसिडर करना है और वही आपके पास मूवेबल फ्रिक्शन जिसके ऊपर हो और कांस्टेंट प्रेशर ऑन द गैस इज अप्लाइड करना है, प्लेसिंग अ लोड ऑन द पिस्टन। लेट्स सी इसको डायग्राम के थ्रू अगर आप देख सकें। अगेन वो ये प्रेशर का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया है, प्रेशर फोर्स की वैल्यू निकाल ली आप लोगों ने। वर्क डन का फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स जो पी है चेंज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई, ए और डेल्टा वाई वॉल्यूम के बराबर है, तो ये पी डेल्टा वी वर्क का फार्मूला हो गया। और ये वो वर्क है जो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपका हो रहा होता है। अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, आपके पास अगर गैस की इनिशियल स्टेट लेट्स पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जनरल गैस इक्वेशन है, और उसकी इनिशियल जो स्टेट होगी वो पी वी वन इज इक्वल टू एन आर टी वन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं हम लोग, और फाइनल स्टेट क्या होगी कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर पी वी टू इज इक्वल टू एन आर टी टू हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशन वन और टू को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस तरीके से आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आगे क्या करें, प्रूव द डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दो बातें उससे की हुई है कि मोलर स्पेसिफिक हीट आपने फाइंड आउट करनी है एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि आर है उसके बराबर होगा, या इसको यूं भी वो कह सकते हैं सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर प्रूव करके देखा है, या सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। ये डिफरेंट वेज हैं उसके क्वेश्चन पूछने के, जो तो इससे आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अगेन आपने इन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस परफेक्ट गैस को क्या करना है, एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज करना है और सिलेंडर के साथ एक फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन भी प्लेस करना है, उसको हॉट रिजर्वायर को लेट्स सी। ये देखिए आपके पास एक सिलेंडर है, ऊपर अपने मूवेबल पिस्टन रख दिया और उसको एक हॉट सोर्स के ऊपर प्लेस कर दिया, राइट। ये करने के बाद आपका ये पिस्टन जो है मूवेबल पिस्टन है और फ्रिक्शनलेस भी है, और गैस की जो इस सिलेंडर के अंदर मौजूद थी वो क्या थी, गैस ही एक आइडियल गैस थी आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वो दो इक्वेशन थी P1, इससे कबल हमने पढ़ा था, दोनों इक्वेशंस को आपने क्या कर दिया, माइनस किया, माइनस करने के बाद P ये V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, डेल्टा V, और T2 माइनस T1 डेल्टा T हो जाएगा। तो P डेल्टा V की वैल्यू जो आपके पास एन आर डेल्टा T आ गई, तो P डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर डेल्टा T। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप W इज इक्वल टू एन आर डेल्टा T प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है आपके पास, वो ये तो प्रीवियस पार्ट था कुछ हिस्सा। अब ये देखिए दो कर्व्स ग्राफ नजर आ रहे होंगे, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू सी, ये कर्व्स जो है, ये जो फ्रॉम ए टू बी है ये आपका एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है, और फ्रॉम ए टू सी जो कर्व बन रहा है वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर है। यानी कि यहाँ जो हीट आप सप्लाई करेंगे वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ जो स्पेसिफिक हीट होगी वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगी, राइट। लेट्स सी, यहाँ देखें ये आपने यहाँ लिखा गया है, सपोज द गैस इज स्टेटेड विद टेम्परेचर T1 एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज टू बी रेज्ड, दिस कैन बी डन अलोंग टू पाथ्स व्हिच आर A to B एंड A to C। आपने अपनी गैस की स्टेट को चेंज करना है, फ्रॉम A to B जाना है और A to C जाना है, तो वो मैंने बता दिया, A to B जाएंगे तो कांस्टेंट प्रेशर आपने कंसिडर करना है, और A to C जाएंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम। लेट्स सी कैसे करना होता है, आप लोगों ने क्या करना है, एक सिलेंडर कंसिडर कर लेना और कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई कर देना। लेट्स को एक स्लॉट रख दिया और कांस्टेंट मूवेबल, और यहाँ पे हॉट सोर्स के ऊपर आप उसको प्लेस कर दें। इनिशियली लेट्स सपोज इसका क्या है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर आपका T1 है, राइट। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हीट अप करने के बाद ये इसकी कंडीशन जो है कुछ चेंज होकर कुछ यूँ हो जाएंगी, आपके पास ये वॉल्यूम चेंज होकर V2 हो जाएगा, टेम्परेचर आपका इसका क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, जो डेल्टा Q प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम A to B। तो याद रखें डेल्टा Q जो है आपके पास किसके बराबर होगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा
V के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, राइट। बट हम जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो ये डेल्टा क्यू पी जो है आपके पास किसके बराबर होगी, सी पी आप लोगों ने स्टडी किया होगा स्पेसिफिकली, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी है लेट्स सपोज। तो ये डेल्टा क्यू पी है, ये एन डेल्टा टी डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो एन डेल्टा टी सी पी हो जाएगा। ये एन डेल्टा टी और सी पी की वैल्यू को इस जगह पुट कर दें तो आपके पास ये फार्मूला डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी हो जाएगा। लेट्स सी कैसे किया गया यहाँ पे, डेल्टा टू पी बट पी डेल्टा वी इज इक्वल एन आर डेल्टा टी हमने प्रूव किया इससे कबल स्लाइड के अंदर। कह रहा है constant pressure amount of heat given to the gas change its internal energy also work done against the external pressure। तो मैथमेटिकली फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने करवाया डेल्टा क्यू पी डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर है, डेल्टा डब्ल्यू की जगह एन आर डेल्टा टी प्लेस कर दें, डेल्टा क्यू पी एन सी पी डेल्टा टी हो गया, ये वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन 1 कर दें। ये था फ्रॉम ए टू बी आप गैस स्टेट को लेके गए बट एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी हम एक और सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स ये एक सिलेंडर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जब कंसीडर करेंगे तो ये आपका क्या होना चाहिए, सिलेंडर जो है फिक्स अप होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जब हॉट रिजर्वायर के ऊपर प्लेस करेंगे तो डेल्टा क्यू जो होगा वो क्या करेगा, वर्क डन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो काम वो करेगा वो क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू होगा। अब डेल्टा क्यू क्या हो गया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है, सी वी होती है और वो होती है डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो ये एन डेल्टा टी सी वी जो है इस डेल्टा क्यू की वैल्यू होगी एन डेल्टा टी और सी वी इक्वल टू डेल्टा यू। ये डेल्टा यू की वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन 1 में प्लेस कर देंगे। लेट्स सी ऐसे किया गया, हम यहाँ देखिए डेल्टा वी जीरो हो गया, डेल्टा डब्ल्यू जीरो हो जाएगा उसकी वजह से, क्योंकि डब्ल्यू जो है पी डेल्टा वी, डेल्टा वी जीरो तो वर्क भी जीरो हो गया आपके पास। यहाँ देखिए डेल्टा क्यू वी डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू जीरो है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। डेल्टा यू जो है मेरे जो डेल्टा क्यू वी है वो एन सी वी डेल्टा डी मैंने अभी प्रूफ करके दिखाई। तो एन ये वैल्यू जो आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं डेल्टा क्यू की जगह इस जगह प्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट जो होगा इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, फिर यहाँ से जो चीज़ रिड्यूस हो रही है एन डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी एन डेल्टा टी से कैंसिल, तो सी पी इज इक्वल टू क्या रह गया, सी वी प्लस आर रह गया। ये कैंसिल कर दिया उसने कॉमन लेने के बाद आपके पास, या सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर भी प्रूफ कर सकते हैं इसको। अच्छा, फॉर मोनो एटॉमिक गैस से आपने उसमें सी वी इक्वल टू 3/2 आर और सी पी इक्वल टू 5/2 आर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज गिवन बाय, आपने फार्मूला 3/2 के टी का एनर्जी का पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट जो है के जो होता है आर अपॉन एन ए, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है वो दरअसल आर की और एवोगैड्रोस की क्या होती है आपके पास, रेशियो होती है। ये वाली वैल्यू वहाँ प्लेस करते हैं आर अपॉन एन ए, लेकिन एन ए जो है वो एन अपॉन एन है, ये दोबारा वैल्यूज वहाँ प्लेस कर दें एन ए की जगह। तो आपके पास फार्मूला कुछ हो जाएगा 3/2 एन आर अपॉन एन टी हो जाएगा आपके पास। अब 3/2 देखें यहाँ पे एन आर टी, आपने क्या किया यहाँ पे एन ये लिख दिया आपने, आर और टी एन की जगह 1 प्लेस कर दिया यहाँ पे, एक मालिक्यूल के लिए बात कर ली उसने। तो डेल्टा क्यू ई इज इक्वल टू 3/2 एन आर टी हो गया आपके पास। अब क्या करना है, एन और डेल्टा टी को यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ के डिवाइड कर दें, बाकी क्या रह जाएगा 3/2 आर इज, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये डेल्टा क्यू ई अपॉन एन डेल्टा टी जो है ये आपके पास किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच इज अ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सी वी के बराबर होती है आपके पास। तो इसकी जगह आप क्या करते हैं, सी वी प्लेस कर दें।
तो एक आपके पास प्रूफ हो चुका है सी वी इक्वल टू 3/2 आर। अब हम जानते हैं सी पी माइनस सी वी इक्वल टू क्या होता है, आपके पास आर होता है। अब सी वी की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दें तो देखिए सी वी की वैल्यू जो आपके पास सी पी इज इक्वल टू सी वी की जगह 3/2 आर प्लेस किया प्लस आर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके